गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सिटीजन अवेकमेंट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग अपने अंदर की जो बहुत सारी जानकारियां होती हैं, हमें बहुत सारा टैलेंट होता है, हमारे अंदर बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं होती हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे और ये उसे जागृत करने का एक प्रयास करेंगे कि हम अपने अंदर जो भी कैपेबिलिटी होती है उसे कैसे जागरूक करें, ताकि हम अपने अंदर साथ साथ बच्चों को भी उनके अंदर जो चीजें हैं उन्हें विकसित करें, जागरूक करें और उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो पढ़ाई में खूब मन लगाकर पढ़ सकें। जागरूक नागरिक कार्यक्रम के तहत स्वयं की असलियत संभावनाओं में हमें विश्वास विकसित करने की आवश्यकता होती है। पहले तो हमें खुद पर विश्वास करना होता है कि हम ये कर सकते हैं या हम ये नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर जब किसी को कोई कार्य दिया जा सकता है तो दो तरह की धारणाएं बनती हैं कि हम ये कर सकते हैं और दूसरा कि हम ये नहीं कर सकते हैं। और जब पहले ही हम लोग धारणा बना लेते हैं कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो काम भी उसी प्रकार से होता है। जब हम लोग ये मन में ठान लेते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं तो किसी भी हालत में उसे पूरा करने में पूरा जोर लगा देते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। लेकिन जब मन में हम ये बात बैठा लेते हैं ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं, तो काम फिर कितना भी कोशिश कर ले नहीं हो पाता है। कार्यक्रम के तहत हम सबके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, असमित शक्तियां हैं और क्षमता भी है और अच्छाई का विशाल स्रोत है। मतलब अच्छाई भी है हमारे अंदर क्षमता भी है और हमारे अंदर असमित शक्तियां भी हैं और उस असमित शक्तियों को जगाने का प्रयास इस जागरूक नागरिक कार्यक्रम के तहत किया जाता है। यह असमित शक्ति विज्ञान के उपकरणों द्वारा भी नहीं देखी जा सकती। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या खून जांच के द्वारा ये पता नहीं कर सकते कि किसके अंदर कौन सी शक्तियां हैं, किसके अंदर कौन सा पोटेंशियल है, ये हम नहीं जान पाते हैं। परंतु इस शक्ति को तब अनुभव किया जा सकता है जब हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, या लड़कियां कहती हैं कि मैं कर सकती हूँ, हाँ ये काम मुझसे हो सकता है, ये काम मैं संपन्न कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से पूरा कर सकता हूँ। जब भी हम अपने अंदर की अनंत शक्ति को जागृत करने का यानी कि जगाने का प्रयास करते हैं, तब सीख कर और स्वयं को विकसित करके हम लोग बोलते हैं कि मैं असमित रूप से सीख सकती हूँ एवं स्वयं का विकास कर सकती हूँ। ये लड़की जो छोटी सी बच्ची है वो अपने अंदर की शक्ति को जगाने का प्रयास कर रही है और वो माइक्रोस्कोप के जरिए वो देखना चाह रही है कि मेरे अंदर जो असमित शक्ति है उसको मैं सीख सकती हूँ, उससे मैं अच्छी चीजों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है। छोटा सा पौधा है और उसे वो देख रही है, उसके अंदर से सीखने का प्रयास वो कर रही है। जब भी हम अपने अंदर की अनंत शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं जब हम कुछ नया करते हैं या कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो उसका हमें सकारात्मक रूप से जवाब देना होता है। सकारात्मक रूप से जब जवाब देंगे चुनौती का सामना और उसका सकारात्मक प्रत्युत्तर दे सकता हूँ। यानी कि कोई भी चुनौती आएगी तो उसका सकारात्मक रूप से हमें जवाब देना चाहिए, तो हम अपने अंदर की जो जागृत जो सुसुप्त अवस्था में शक्तियां हैं उसे हम लोग जगा सकते हैं। जब भी हम अपने अंदर अनंत शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो और एक चीज हमारे सामने आती है, बड़े लक्ष्य रखकर वह उन्हें प्राप्त करके। हमें हमेशा अपना लक्ष्य जो होता है उसे बड़ा रखना चाहिए। हमारा एम जब बड़ा होगा तो हम वहां तक नहीं भी पहुंच पाएंगे तो उसके करीब भी हम लोग पहुंचते हैं तो बहुत कुछ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पर्वतारोही का चित्र यहाँ पर दिया गया है वो कह रही है कि मैं अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मतलब जो उसका लक्ष्य है पर्वत पर चढ़ना, एकदम शिखर पर जाना, तो उसे कर सकती है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का फोटो देखकर ये बताया जा रहा है कि अपने हर काम में उत्कृष्टता पाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। मतलब काम केवल कर देना ही बहुत कुछ नहीं होता है, काम को कैसे किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण रखता है। यदि आप काम को केवल करेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, लेकिन सबको प्रसिद्धि नहीं मिलती। जैसा कि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को प्रसिद्धि मिली, उनके खेलने की शैली इतनी अच्छी थी और उनकी इतनी प्रसिद्धि मिली कि उनके बारे में सब कोई जानता है उनके खेलने के छोड़ने के 10 साल के बाद। हम दरअसल अपनी असमित शक्ति को जागृत करते हैं जो हमारे अंदर निष्क्रिय पड़ी हुई है, जो काम नहीं कर रही है।
जो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में चली गई है। तो यहाँ पर 4 चीजों का हमने उदाहरण देखा। एक छोटी सी बच्ची है जो सीखने और स्वयं का विकास करने की अपनी असीमित शक्ति को देख रही है उससे। दूसरा, एक चुनौतियों का सामना करके और उनका सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति को दिखा रहा है। तीसरा, पर्वतारोही अपने बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें प्राप्त करने की असीमित शक्ति को दिखा रहे हैं। और चौथा, स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असीमित शक्ति को, मतलब लगातार खुद को बेहतर करने का वो प्रयास कर रहे हैं। यह कार्यक्रम स्वयं में नहीं, असीमित शक्ति को खोजने में हम सबकी सहायता करेगा। मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो कैसे, आइए देखते हैं। ये स्कूल का वार्षिक दिवस है अगले हफ्ते, यानी कि एनुअल फंक्शन है। और अध्यापिका छात्रों को कक्षा नाटक के लिए मंच सजाने हेतु सेवाएं देने के लिए कहती हैं। बहुत सारा काम होता है जब हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो काम जब होता है तो हम लोग कामों को बांट देते हैं, बच्चों को बांट देते हैं, टीचर को बांट देते हैं। तो जब बच्चों को या टीचर को काम बांटा जाता है तो उनका ऐसा रिएक्शन आता है। तो हम चाहेंगे आप लोग में से कोई पढ़े, लता वाला कोई पढ़े, कोई टीचर। लता सोच रही है कि यह उबाऊ लग रहा है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहती। ये होता है कि जब किसी को काम दिया जाता है तो वो सीधे मना करते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे ये उबाऊ लग रहा है। थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद उनको लगने लगता है कि ये उबाऊ लग रहा है और मैं इसमें उलझना नहीं चाहती, ये काम मैं नहीं करना चाहती। दूसरा, मैंने पहले कभी ये काम नहीं किया, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। कुछ और भी उत्तर आता है कि जब काम दिया जाता है तो मैंने ये कभी नहीं किया। बच्चे डायरेक्ट बोल देते हैं कि हम नहीं किए हैं तो हमसे ये हम नहीं कर पाएंगे। ये सभी के साथ होता है, सभी के साथ भी होता है। अगर कोई काम नहीं किया रहे तो मन में भावना होती है कि कभी किए नहीं है, ये काम नया है, कैसे नए से होगा या नहीं होगा या ये होगा। आने लोग प्रश्न आता है ये नए काम, ये सबके मन में ये विचार आता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ये काम कभी किया ही नहीं। तीसरा, नफीसा, वाह, यह तो एक अच्छा मौका है, नया सीख सकते हैं जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। और ये तीसरा रिएक्शन ये आता है कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है मेरे लिए, अपने आप को सबके सामने प्रदर्शित करने का, दिखाने का कि मेरे में भी ये टैलेंट है, मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये तीनों आता है, लेकिन ये नफीसा वाला जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वही असल में हमें बनना है। ठीक है, कि नफीसा कहती है कि ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है, ये अच्छा मौका है, मैं करूंगी और मैं ये करके दिखा सकती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो नफीसा 1 महीने के बाद स्कूल अध्यापिका स्कूल के लिए प्रकृति प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। अक्सर केवल वरिष्ठ छात्रों को ही इस कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, मतलब 9th 10th वाले लोगों को ही ये मौका मिलता है। कभी कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो बड़े बच्चों के लिए होता है, अक्सर छोटे बच्चे छूट जाते हैं। तो जब नफीसा क्या हमें प्रकृति प्रदर्शनी आयोजित करने में सहायता करना चाहेंगी, हम इस पर स्कूल के बाद काम क्या करेंगे। बहुत सारा काम होता है, जब एनुअल फंक्शन होता है, एग्जीबिशन होता है, तो बहुत सारे टाइम में हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम में भी बुलाते हैं और काम करवाते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते हैं, बड़े भी बहाना बनाते हैं और कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उसमें शिक्षक कह रहे हैं कि आपको स्कूल के बाद वाले टाइम में आना होगा और थोड़ा सा काम को करना होगा स्कूल का जो फंक्शन है। तो नफीसा क्या कहती है, मैं पढ़िए। हाँ, मैंने केवल वरिष्ठ विद्यार्थियों को ऐसा कार्य करते देखा है। यह आसान नहीं है, किंतु टीम को सार्थक सहयोग देने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं सीख सकती हूँ। तो ये जब नफीसा को ये काम के लिए बोला गया टीचर के द्वारा, तो वह इसे पॉजिटिव वे में लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं वरिष्ठ विद्यार्थियों के साथ, यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा और उनसे सीखने का भी अवसर मिलेगा और मेरे से जो हो पाएगा, जितना हो पाएगा मैं वो करूंगी। और दूसरा, नफीसा कितनी भाग्यशाली है। दूसरे बच्चे ये सोचते हैं नफीसा कितनी भाग्यशाली है, ठीक है, कि अध्यापक ने मुझे नहीं चुना क्योंकि मैं उसके जैसी बुद्धिमान नहीं हूँ। ठीक है, नफीसा को ये मौका मिला, हम लोग को सर पूछे भी नहीं, हम लोग को मैम पूछी भी नहीं। ये कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिमाग में ये बात आती है। लेकिन और दूसरी बच्ची कहती है, लता कह रही है कि नफीसा अवश्य शिक्षिका की प्रिय छात्रा है। ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को और सुनने को मिलता है, सर उसी को बोलते हैं, मैम उसी को बोलती है।
अन्यथा शिक्षिका उसे ही अवसर क्यों देती, दूसरे को भी अवसर मिलता। लेकिन वो पहले वाला जो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि वो लोग पहले ही मना कर देती है, वो काम से भाग रही थी, वो काम नहीं करना चाह रही थी। तो उसका यही आता है कि वे लोग जो नफीसा जैसे हैं, जिन्हें अपनी सीखने की असली शक्ति में विश्वास होता है, वो सीखना भी चाहते हैं, दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, उन्हें दूसरों से ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, दूसरों से ज्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि वह एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं स्कूल के लिए या कहीं और के लिए भी, और वह इसमें अच्छा करके भी दिखाते हैं। तो आप इससे सहमत हैं या नहीं? दूसरी है चुनौतियों का सामना करके और उनका सकारात्मक रूप से प्रत्युत्तर देने की अपनी असीमित शक्ति पर। परीक्षाएं चल रही हैं, 3 विद्यार्थियों ने अपनी पहली परीक्षा में बहुत बुरा प्रदर्शन किया और अभी 6 परीक्षा होनी बाकी है। देखिए ये सब आने वाली परीक्षा का सामना कैसे करते हैं। 3 बच्चे हैं, राकेश, अंगद और आकाश, वो कैसे देते हैं। 2 परीक्षाएं इनकी खराब गई, 3 परीक्षाएं इनकी खराब गई। राकेश एक ही हुई, राकेश से पढ़ी। राकेश, अपना आत्मविश्वास रखो, अपना आत्मविश्वास खो देता है। ठीक है, राकेश जो है अपना आत्मविश्वास खो देता है परीक्षा के बाद, क्यों अब हमसे नहीं हो रहा है, हम तो सक ही नहीं रहे, एग्जाम मेरा खराब गया, बाकी क्या हो जाएगा। अंगद बोला आने वाली परीक्षा के लिए निडरता पूर्वक तैयारी करता है, वो एकदम से डट कर नहीं, ये परीक्षा खराब गया तो उसमें अच्छा करूंगा और उसमें अधिक नंबर लाके वो जो खराब गया उसको मैं अच्छा करूंगा। और आकाश आशा करता है कि बाकी परीक्षा सरल हो, और वो अलग टाइप से सोचता है, वो सोचता है कि बाकी परीक्षा का क्वेश्चन आसान आएगा तो उसमें हम अच्छा कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला तैयारी कर रहा है, अंगद अच्छे से तैयारी करने में लग जाता है, राकेश अपना आत्मविश्वास ही खो देता है कि अब हमसे नहीं होगा, हम तो अब टेली करेंगे, और आकाश सोचता है कि अब वो पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, उसको लगता है कि ये। तो ये तीसरा में हम लोग देखें, 3 जो पीछे बार देखें उसमें अंगद ही सही रूप से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो लीडर भी है और जिसको क्वेश्चन से भी मतलब नहीं कि कैसे ही क्वेश्चन आएगा, वो अच्छे से तैयारी में जुटा हुआ है। तो अंगद अपनी निराशा पर काबू पाकर अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। अब कुछ महीनों बाद ये तीनों छात्र एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर कई दिन से कार्य कर रहे हैं। अपना प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तुत करने से एक दिन पहले तकनीकी समस्या के कारण वो अपना सारा डाटा खो देते हैं, मतलब सारा काम जो किए थे वो खत्म हो जाता है। तो उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। अंगद सर, ओह ये बहुत बुरा है, किंतु मुझे जल्दी से कोई उपाय ढूंढना होगा। क्या मुझे खोया हुआ डाटा वापस पाने में तकनीकी सहायता मिल सकती है? क्या मैं शीघ्रता से अपना प्रोजेक्ट दोबारा कर सकता हूँ? तो वो सोच रहा है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब डाटा कैसे वापस पाया जाए। पहले तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, जब डाटा हमारा फोन से भी डिलीट होता है, कोई फोटो या वीडियो डिलीट हो जाता है, तो पहले हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, गूगल ड्राइव में खोजते हैं, सब जगह खोजते हैं कि कहीं तो होगा, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो फिर सोचते हैं कि अब उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, बनाते हैं, जल्दी से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब राकेश, वो नहीं, अध्यापिका मुझे शून्य देंगे। अब वो लगता है अध्यापिका जब चेक करेंगी वो प्रोजेक्ट तो वो हमें शून्य देंगी, यानी कि कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा। और आकाश सोचता है वो नहीं, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सब विद्यार्थी मुझे अपना प्रोजेक्ट नकल करने के लिए देंगे, मतलब सबको वो काम मिला है तो दूसरा से कॉपी कर लेंगे और वही वाला टीचर को दिखा देंगे। आमतौर पर यही वाला काम होता है, ठीक है, लेकिन हमें करना चाहिए अंगद की तरह। 3 मित्र अमेरिकी टीम के चांद पर उतरने से संबंधित कार्यक्रम देख रहे हैं। वे अंतरिक्ष पर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। देखिए वे कार्यक्रम के बाद क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले लोगों की तरह बनने का प्रयास कर सकती हूँ, ये राखी बोल रही है। अंतरिक्ष मिशन पर जो लोग जाते हैं उनकी तरह जाने का प्रयास मैं भी कर सकती हूँ। अंकिता, वैज्ञानिक की तरह बुद्धिमान ही ऐसे मिशन पर जा सकते हैं। लेकिन अंकिता कह रही है कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते। जो वैज्ञानिक की तरह बुद्धिमान होते हैं, हाँ, वही जा सकते हैं ऐसे मिशन पर। हम लोग, हमारे जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। जबकि राखी बोल रही है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जा सकते हैं। प्रीति, ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, केवल वहीं पर लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त होते हैं। और तीसरी जो लड़की है प्रीति, वो अलग ही सोच रही है। वो बोल रही है कि ये लोग अमेरिका में हैं
ठीक है, इसलिए उन्हें ये अवसर मिल रहा है। हमारे देश के लोगों को ऐसा अवसर तो मिलता ही नहीं, ठीक है। वो अमेरिका में इसलिए भाग्यशाली हैं कि उन्हें मिशन पर, अंतरिक्ष मिशन पर जाने का अवसर भी मिल रहा है और उन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। तीन दिन जब मैं अंतरिक्ष मिशन पर, तो राखी कहीं जो बोलना था वो सही था। राखी का बड़े लक्ष्य रखकर उन्हें पाने की अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास है। बड़ा लक्ष्य रखी है कि मैं अंतरिक्ष मिशन पर जाऊंगी, मुझे जाना है, और राखी बड़े सपने देखने का, अपने सपने साकार करने का आत्मविश्वास अपने अंदर रखती है। कुछ दिन बाद कक्षा में मित्र आने वाले स्कूल मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्र हैं जो आने वाले स्कूल मेला, स्कूल में कोई मेला होने वाला है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राखी सोना मिस, हम मेले के लिए और राशि एकत्रित करके स्कूल की सहायता क्यों नहीं कर सकते? हमने यह पहले कभी नहीं किया, हमें करके देखना चाहिए। जो भी चुनौतियां सामने आती हैं, हम उनको उसका समाधान ढूंढ लेंगे। राखी कह रही है कि मेले के लिए जो राशि है, स्कूल को भी फंड की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, तो हम लोग भी इसके लिए चलिए आपस में जमा करते हैं, सहायता करते हैं, चंदा करते हैं और इसका समाधान यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ लेते हैं। प्रीति, मैं आशा करती हूँ अध्यापिका मुझे सरल खेलों के स्टॉल चलाने के लिए दे दे। यदि मेले में करने के लिए मुझे कोई और कठिन कार्य दिया गया तो मालूम नहीं मैं उसे कैसे करूँगी। प्रीति सोच रही है कि मुझे कोई इजी काम मिल जाए तो मैं उसे अच्छे से कर लूँगी, लेकिन हार्ड काम मिला तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई छोटा सा काम मिल जाए, छोटा सरल खेलों वाला स्टॉल मिल जाए, वो काम मैं अच्छे से कर लूंगी, लेकिन हार्ड काम मिलेगा तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगी। अंकिता, हम बहुत छोटे हैं, अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम वरिष्ठ छात्रों की सहायता कर सकते हैं। और अंकिता कह रही है कि हम लोग से कुछ नहीं होगा, हम लोग बस बड़े जो छात्र हैं, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, बस उनका हेल्प ही कर सकते हैं और अब हम लोग अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों का सोच बिल्कुल अलग अलग है। लोग राखी के समान जिन्हें लक्ष्य को पूरा करने की अपनी असीमित शक्ति पर विश्वास है, वे अपने जीवन में अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ी और नई जिम्मेदारी लेकर उन्हें पूरा करने में सक्षम है। क्या इससे सहमत? जो मतलब राखी जिस प्रकार से सोचती है वैसे ही हमें सोचना चाहिए। रोमा, पढ़िए मैम। दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं कभी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो रोमा कह रही है कि दूसरे मुझसे बेहतर है। जो और लोग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं उसमें रोमा से बेहतर बाकी लोग हैं, ऐसा रोमा का मानना है, इसलिए मैं उनके साथ मुकाबला कर नहीं सकती। अजय सर, रमेश सर, अजय मैं यहाँ सबसे अच्छा नर्तक हूँ और अजय को लगता है कि मैं यहाँ पर सबसे अच्छा डांस करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे अच्छा करता हूँ। साक्षी जी, मैम यहाँ पर इतने उत्कृष्ट नर्तक हैं, मेरे लिए इन्हें देखकर सीखने का व स्वयं को बेहतर बनाने का ये अच्छा अवसर है। और साक्षी कह रही है कि यहाँ इतने उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छे डांसर हैं यहाँ पर, और मेरे लिए तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना अच्छा रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर उन लोगों से सीख भी सकती हूँ और अपने जो डांस है उसे और बेहतर कर सकती हूँ, अपनी कला को और निखार सकती हूँ। तो इनमें से स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की अपनी शक्ति में विश्वास किसको है? साक्षी। तो ये साक्षी को लगातार बेहतर बनने की अपनी असली शक्ति पर विश्वास है, यही आंसर दिया है। मतलब अपने इर्द गिर्द अच्छे नर्तकों को देखकर साक्षी उनके साथ मुकाबला करने में भय का अनुभव नहीं करती। उसे डर नहीं लगता कि बाकी लोग अच्छे डांसर हैं तो हमें मुझे लोग उतना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा उसके मन में ये विचार नहीं आता, बल्कि वो सोचती है कि मुझे और सीखने में अच्छा होगा, मैं सीखूंगी अच्छे से, बल्कि वो प्रेरित होती है और इसे स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानती है। यह विश्वास होता है कि स्वयं को बेहतर बनाने की अपनी असली शक्ति पर हम लोग अपने आप को और भी अच्छा से अच्छा बनाए। तो कैसे? यहाँ उनके जीवन की दो घटनाएं हैं, साक्षी, अजय और रोमा कार्य करते समय जब वो होमवर्क बना रहे हैं उस समय साक्षी एक
क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। साक्षी जब होमवर्क कर रही है गणित का तो बोलिए बहुत कठिन बहुत हार्ड क्वेश्चन है और ये मेरी सोच को चुनौती देगा और मेरे गणित की क्षमता को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। मतलब मैं जब बनाऊंगी तो और मेरा गणित इंप्रूव होगा और अच्छा होते जाएगा। किस प्रकार की सोच का परिचय है? प्रश्न ये कैसा सोच है आपके विचार से? ये कैसा सोच है? सकारात्मक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला है। जितेंद्र सर, अजय, यह बहुत उबाऊ है, मुझे किसी तरह से खेलने जाना। और मैथ का जो होमवर्क मिला है तो मैथ तो उबाऊ लगता है अधिकतर स्टूडेंट को, तो यहाँ अजय को भी वैसे ही लग रहा है कि ये बन नहीं रहा है, उबाऊ है, जैसे तैसे कंप्लीट करेंगे और फिर खेलने जाएंगे, ये लग रहा है। और रोमा, यदि यह गलत हो गया तो सब सोचेंगे कि मैं बुद्धू हूँ और मुझ पर हंसेंगे। मैं किसी और के उत्तरों को नकल कर लेती हूँ। आमतौर पर यही होता है, ठीक है। और गलत हो गया तो सब हम पर हंसेंगे, ठीक है। इससे अच्छा दूसरा कोई बना के आएगा तो तेज स्टूडेंट है उसका कॉपी कर लेता है और सबसे भी छुटकारा मिल जाएगा और सब कोई खुश भी हो जाएंगे, कोई बुरा भी नहीं बोलेगा। तो ये होता है। दूसरा है कि घर पर अपनी मां की बर्तन धोने में सहायता करते समय यदि मैं सभी बर्तनों को एकदम अच्छे से धोकर साफ करती हूँ तो मैं सब्र करना एवं सावधान रहना सीख सकती हूँ। साक्षी को लगता है कि जब बर्तन अपनी मां के हेल्प करते समय वो देगी तो सारा बर्तन साफ हो जाएगा और सब्र करना यानी कि पेशेंस उसमें आ जाएगा और सावधान रहना भी सीख जाएगी कि वह कैसे सावधानी से ये काम किया जाता है। अजय, मंगल सर, ये तो लड़कियों का काम है, मां मुझे करने के लिए कैसे कर सकती है? अजय को जब वही बर्तन धोने का काम मिला तो उसे वो कह दिया कि ये लड़कियों का काम है, बर्तन धोना लड़कों का काम नहीं है, ऐसा अजय को लगता है। और वह बोलता है कि माँ मुझे ये काम कैसे दे सकती है, ये काम मैं कैसे करूँगा। रोमा, मैं आशा करती हूँ कि मुझसे कुछ छूट नहीं जाए, अन्यथा माँ मुझे डांटेंगी। और रोमा को बर्तन धोने मिला तो रोमा डर डर कर ये काम करती है और वो सोच रही है कि कहीं कोई बर्तन टूट ना जाए, यदि टूट जाता है तो माँ से फिर सुनने को मिलेगा। तो वे लोग जो स्वयं को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे पहले वाले में कार्य करते समय साक्षी की तरह, ठीक है, और उनके कार्य की गुणवत्ता दूसरों से बेहतर होती है। मतलब दूसरे को जो काम करते हैं उससे उनका कार्य ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा निखर कर सबके सामने आता है। यह अंतर इसलिए है कि वो व्यक्ति जिसे अपने अंदर की आत्मिक शक्ति पर कोई विश्वास नहीं है, ठीक है, जो अंदर है इसको विश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई भी काम उसको दिया गया तो वो सीधे नेगेटिविटी में जाता है, बोलता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। और वो व्यक्ति जिसे अपने अंदर की आत्मिक शक्ति पर विश्वास होता है वो कोई भी काम वो हाथों हाथ लेता है, ठीक है, कोई भी काम मिलता है तो उसे वो मना नहीं करता और वो काम करने का प्रयास जरूर से जरूर करता है और वो कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ। जब शिक्षक कक्षा में नया विषय आरंभ करते हैं तो एक बच्चा बोलता है कि मैं यह नहीं कर सकता, वो किस प्रकार का सोच रखता है अपने अंदर, सकारात्मक की नकारात्मक? नकारात्मक सोच। यह व्यक्ति सोचता है कि वो परीक्षा की पढ़ाई के लिए एक और विषय जोड़ गया, ठीक है, अब नया विषय आ गया, ठीक है, अब इसको भी पढ़ना होगा। और दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति क्या सोचेगा? सकारात्मक सोचेगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई जानकारियां प्राप्त होंगी, ऐसा बहुत ही कौशल का विकास होगा। मुझे विश्वास है कि इस विषय द्वारा कुछ और नया और रोमांचक सामने आएगा। वो नया जो सीखेगा उसके बारे में ये सोचेगा कि और मेरा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और कुछ नया नया चीज सीखने को मुझे मिलेगा। उसके परीक्षा के लिए जाते समय इनकी बस रास्ते में खराब हो जाती है, ठीक है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि सब गलत चीजें हमेशा मेरे ही साथ क्यों होती है, अभी जाना था घर पहुंच जाते हैं, अभी खेलने लगते हैं, जो भी करने लगते हैं, हाँ, और हमारा ही बस क्यों खराब हुआ, बाकी दो बस क्यों नहीं खराब हुआ, ऐसा सोचता है बहुत व्यक्ति, ठीक है। अब इस बस के कारण मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो सकारात्मक सोचता है वो क्या सोचता है? मदद करने की कोशिश करती है, हाँ, तो सोचेगा तो कैसे जल्दी इसका समाधान निकालेगा, समाधान मिल जाएगा। हाँ, वो सोचेगा कि मुझे परीक्षा पर पहुंचने के लिए जल्दी से कोई दूसरा साधन ढूंढना होगा, वो सोच में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं कैसे यहाँ से
निकलूं बाहर और सीधे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचूं। क्या कोई दूसरी बस मिलेगी, मुझे उस दिशा में चलना शुरू कर देना चाहिए। तब तक वह चलना भी शुरू कर देगा। रास्ते में कोई बस, कोई गाड़ी, कोई ऑटो कुछ भी मिल जाए तो मैं वहां तक पहुंच सकूं। जब वह देखते हैं कि उनके घर के सामने वाली सड़क दिन प्रतिदिन कचरा डालने से गंदी होती जा रही है, आमतौर पर तो दो बच्चा है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक वाला बच्चा सोचता है कि लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं, खैर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे गंदी सड़क पर चलने की आदत डालनी होगी। वो यही सोचता है कि ऐसे ही में चलना होगा, आपको उपाय नहीं, जब जो है जैसा है उसी में, वो उसके बारे में, उसकी सफाई के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन जो सकारात्मक सोचता है वो क्या सोचेगा, सफाई करने में सबको प्रेरित करेगा, खुद काम करेगा या उसके लिए एजेंसी है उसको कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा। हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। बच्चा अगर करेगा तो बड़े खुद भी इनिशिएटिव लेगा। मैं अपने मोहल्ले के लोगों को संगठित करूंगा ताकि वह अपनी स्वयं स्वच्छ रख सके, मतलब खुद साफ रखने की कोशिश करें। जब उन्हें ऐसा कार्य दिया जाता है कि जिसे वो नापसंद करते हैं, जो उन्हें मन नहीं करता है, ऐसा काम भी कभी कभी दिया जाता है, तो परंतु उसे पूरा करना आवश्यक है, जरूरी है, तो वो नकारात्मक सोच वाला बच्चा सोचेगा कि ये बहुत वाव है, ठीक है, बोरिंग काम है, परंतु इसे पूरा करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं, मतलब जबरदस्ती है, करना ही पड़ेगा। मैं इसे किसी प्रकार समाप्त करता हूँ, यदि बुरा हुआ तो भी चलता है, ठीक है, मतलब करना है कर देना, जैसे तैसे पूरा कर देना, ठीक है। और सकारात्मक व्यक्ति क्या सोचेगा, उसको ही पसंद नहीं, हाँ उसको ही पसंद नहीं, दोनों को ही पसंद नहीं, तो क्या क्या सोच सकता है, वो उसके देखेगा कि इसका करना आवश्यक है तो कैसे कर सकता है, उसको कैसे करेंगे तो इससे भी मुझे कुछ फायदा मिलेगा। हाँ बोरिंग चीज को भी कैसे कर सकते हैं उसके लिए कोई सोचेगा। हाँ वो सोचेगा कुछ नया तरीका, कोई इनोवेटिव तरीका, उसमें भी उसको मजा आए, इंटरेस्टिंग हो जाए, इसी तरह से वो ऐसा सोचेगा कि उस नापसंद वाले काम को अच्छा बना दे, जिससे सब लोग उस काम को भी करने के लिए प्रेरित हो, ठीक है, कि हाँ ये काम ऐसे करेंगे तो एक काम करने में मजा आएगा, ऐसे भी सोच सकता है। यद्यपि यह कार्य मुझे पसंद नहीं है, परंतु यदि मुझे यह करना ही है तो मुझे इसे अच्छे से ही करना चाहिए, और क्या मालूम करते करते यह मुझे रुचिकर भी लगने लगे, ठीक है, मतलब अच्छा भी लगने लगे, इंटरेस्टिंग बन जाए। इसका सारांश अभी तक जो हमने सीखा, इसमें यह कार्यक्रम स्वयं में निहित अस्मित शक्ति व क्षमता को खोजने में हम सबकी सहायता करेगा। मतलब हम लोग दो प्रकार से सोचते हैं, तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जाना चाहिए, और जब हम लोग सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं विकास होगा, हमारे मस्तिष्क का भी विकास होगा, हमारे सृजनात्मक कौशल का भी विकास होगा। हम इस शक्ति को तब ढूंढ पाते हैं जब हम कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे से ये काम होगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये अपने अंदर हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। कोई भी काम मनुष्य से नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता, मनुष्य सब कार्य कर सकते हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए, और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आत्मश्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, रखने से हम सभी स्वयं में निहित अस्मित शक्ति को जागृत करते हैं। मतलब हमारे अंदर जब अपने अंदर विश्वास होगा कि हाँ हमारा ये काम है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो काम हो ही जाता है, वो काम हम लोग कर ही लेते हैं। दूसरा जागरूक नागरिक कार्यक्रम के तहत मानवीय संभावनाएं जो हमारे लिए खुली, मानव की जो संभावनाएं जो खुली हुई, हम सबके अंदर अस्मित शक्ति है, क्षमता है, अच्छाई का विशाल स्रोत है, ये हम लोग शुरू से ही जानते हैं। अच्छाई क्यों किया गया है, असीमित शक्ति के साथ क्षमता है, ठीक है, लेकिन अच्छाई शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों किया गया? अच्छा इसलिए कि जब हम लोग कोई काम को करते हैं तो उसमें जब हम लोग ये नहीं जानेंगे कि हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, किसी काम को अच्छा कर सकते हैं, जब हमारे अंदर ये विश्वास नहीं होगा तो हमारे अंदर क्षमता रहेगी, हमारे अंदर अस्मित शक्ति भी रहेगी, तो काम को हम लोग अच्छे से नहीं करेंगे, ठीक है, बस काम को करें उसमें कि क्योंकि असीमित शक्ति और क्षमता से हम लोग गलत काम भी कर सकते हैं, अपनी शक्ति और क्षमता का हम लोग गलत कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं, बुराई के अपना ताकत दिखाने के लिए हम किसी को
गलत जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। सोर्स है लेकिन हाँ, उसको सही तो अच्छाई के साथ अगर नहीं लिखेगा तो वो अच्छी जगह विध्वंस करना है विध्वंस। हाँ भाई, आज पुतिन के पास या पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो वो बोल रहा है कि इसको इस तरह से प्रयोग करेंगे, तो आपको शक्ति आ गई। लेकिन अगर अच्छाई नहीं है तो फिर वो समाज में गलत दिशा भी दे सकती है। आपकी अच्छाई और शक्ति ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा ही लिखा है। भारत की अच्छाई है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं करना। भारत की जो सोर्स है, शक्ति है, शक्ति को कंट्रोल अच्छाई का सोर्स है, ये बना सकता है यहाँ का राजा को नहीं बना सकता है। हाँ, इसीलिए शक्ति का अच्छा लोग ही प्रयोग करते हैं। ठीक। इस शक्ति और क्षमता को तब अनुभव किया जा सकता है जब हमें से प्रत्येक हर बार ये कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितना अधिक हम स्वयं में विश्वास रखते हैं उतना ही अधिक हम स्वयं में निहित आत्मिक शक्ति और क्षमता को जागृत करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, हमें अपने अंदर विश्वास रहेगा तो हम अपने अंदर जो आत्मिक शक्ति है और क्षमता है उसे हम लोग और जागृत कर सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्वयं में निहित आत्मिक संभावनाओं को जितना अधिक सचेत होकर विकसित अथवा प्रकट करते हैं उतना ही अधिक हमारा स्वयं में विश्वास विकसित होता है। अतः स्वयं में निहित आत्मिक शक्ति और क्षमता को जागृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, अपने अंदर विश्वास करना जिससे कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, यह हम सबको बता सकें। सार्वभौमिक संभावनाएं, जब हम स्वयं में निहित आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब हम लोग अपने अंदर की शक्तियों को जगाते हैं, कोई भी चीज में, खेल में हुआ, पढ़ाई में हुआ या अन्य कार्यों में भी अपनी शक्तियों को हम लोग जगाते हैं तो क्या क्या होता है? सफलता की बात मिलती है। सबसे पहले तो हम साहसी बन जाते हैं। ठीक है, चुनौती स्वीकार करने का साहस होता है। चुनौती स्वीकार करने का साहस हमें आ जाता है। स्वयं का विस्तार करते हैं। विस्तार यानी कि जब हमें कुछ काम करना है और कुछ काम करने के लिए हमारे पास सामग्रियां नहीं है, चीजें नहीं है, तो उसको हम लोग जहाँ तक खोजते हैं। ठीक है, लोगों से बात करते हैं, उसको जुगाड़ करने के लिए हम लोग कई तरह से अपने आप का विस्तार करते हैं, अपने आप को का दायरा बढ़ाते हैं। अगला है सद्भावना के साथ रहते हैं, सबसे मिलजुल कर काम करते हैं। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो मिलजुल कर जब काम करेंगे तो काम जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद उत्कृष्टता की खोज करते हैं। कोई काम आपको मिला है तो आप सोचते हैं कि ढूंढते हैं कि अच्छा से अच्छा करेंगे हम, तो अच्छा से अच्छा करने के लिए हम लोग YouTube में खोजते हैं कितना अच्छा से बनाएंगे, फिर और लोगों से भी सीखते हैं। ठीक है, तो और मतलब अच्छा खोजने के लिए हम लोग कहीं पर भी जाने के लिए तैयार रहते हैं जिससे कि हमारा काम निखर कर सबके सामने है। और श्रद्धा का विकास करते हैं, मतलब उसको अपने अंदर श्रद्धा लाते हैं, उस काम के प्रति श्रद्धा, काम करने के प्रति श्रद्धा, तब वो काम अच्छे प्रकार से संपन्न होता है, क्लीन संपन्न होता है एकदम। आपको जो देखने वाले को भी लगेगा कि काम अच्छी प्रकार से किया गया, मन से किया गया। और सत्य के खोजी होते हैं, हम लोग सत्य को भी खोजते हैं। ठीक है, सच्चाई को खोजकर काम को करते हैं। ठीक है, सच को जब खोजकर हम लोग काम करेंगे तो काम आपका सही वे में होता है और गलत चीजों को, झूठी चीजों को हम लोग उसमें शामिल करते हैं, गलत चीजों को शामिल करते हैं तो काम आपका लास्ट जाते जाते वो खराब भी हो जाता है। तो ये सारा चीज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्योंकि स्वयं को जागृत करने की संभावना हम सभी को उपलब्ध है, इसलिए हम इसे सार्वभौमिक संभावनाएं करते हैं। तो इसमें होता है कि हम स्वयं में इस शक्ति को जागृत करके क्या बन सकते हैं। तो मैं साहसी बन सकता हूँ। साहसी बनने का दो चीज है यहाँ पे, हिम्मत दिखा सकते हैं, हिम्मत अपना ताकत दिखा सकते हैं, जिम्मेदारी और वचन का पालन कर सकते हैं, परिणाम की परवाह किए बिना ईमानदारी से रहकर अपना काम कर सकते हैं और आज्ञा पालन का चुनाव करके। महाराणा प्रताप, खासकर सर पढ़ो। 16वीं सदी के राजपूत राजा जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया, ये अपने चरित्र व सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में हम लोग सभी को जानते हैं। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर सामना किया। ठीक है, मुगलों का जिम्मेदारी और वचन का पालन करते हैं। अपने जो लोग थे उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी थी उनको बचाना, और अपना वचन जो दिए थे अपने लोगों को उसका भी वो पालन करते हैं और लोगों को मुगलों से लड़ने के लिए और मुगलों से आजाद कराने के लिए वो करते हैं। और परिणाम की यानी कि रिजल्ट क्या आएगा इसका वो परवाह नहीं करते हैं।
रिजल्ट क्या होगा, मुगलों से लड़ेंगे, हमारी सेना कम है, लड़ेंगे तो क्या होगा, ये सारा चीज वो नहीं सोचते हैं और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। वो करते तो अकेले भी रह सकते थे, महाराणा प्रताप थे, वो उधर ही साइड ले लेते तो भी, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो क्या कि हिम्मत दिखाएं और अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाएं और परिणाम का परवाह नहीं किए, रिजल्ट का परवाह नहीं किए और आज्ञा पालन का चुनाव करते। जो आज्ञा मिलती थी, जो आज्ञा देते थे या लोगों को भी देते थे, अपने लोगों को या उनको जो आज्ञा मिलती थी उसका वो पालन भी करते थे। दूसरा है शिवाजी भोसले, 17वीं सदी का मराठा राजा, एक योद्धा जिसने मराठा राज्य की स्थापना की और भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को पतन से बचाया। तो ये काम इन्होंने भी किया, हिम्मत दिखाई, ठीक है, और जिम्मेदारी और वचन का इन्होंने भी पालन किया, परिणाम की परवाह इन्होंने भी नहीं की और आज्ञा पालन करके चुनाव किया लोगों का और युद्ध लड़ा। स्वयं का विस्तार करते हैं तो क्या हो सकता है, न सिर्फ स्वयं की बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की चिंता करने की क्षमता को जागृत करते हैं। महात्मा गांधी जब अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचते थे, तो सबके बारे में सोचते थे। और जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनको ट्रेन से, जैसे कि आप लोग सभी को पता है, तो इस तरह से तो वो आए, उसके बाद संघर्ष किए, तो सिर्फ अपने देश के लिए, खुद के लिए नहीं लड़े, अपने पूरे देश के लिए लड़े और देश को अहिंसा के मार्ग पर ले जाकर आजादी दिलाए। उसके अपनी प्रतिभा और पेशे को मानव कल्याण के लिए उपयोग करने की इच्छा को जागृत करते। उनका जो पेशा था, प्रतिभा थी उनमें, जो टैलेंट था, उसको उन्होंने सभी के लिए, मानव कल्याण के लिए लगाया। सिर्फ अपने लिए नहीं लगाया बल्कि मानव कल्याण का उपयोग करने के लिए लगाया और वो काम वो पूरा किया। सभी भारतीयों को अपना मानने की क्षमता को जागृत करके और सभी लोगों को वो अपना मानते थे। ठीक है, बाबा आमटे एक और चीज, जिसने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और कुछ रोगियों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। ये दोनों कभी कोई पोस्ट नहीं ली अपने लिए, ठीक है, लेकिन देश सेवा के लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं सद्भावना के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, अपने परिवार में रह सकते हैं सद्भावना के साथ, लड़ाई झगड़ा किए बिना सबके साथ अच्छे से, अपने विद्यालय में रह सकते हैं सद्भावना के साथ, विभिन्न संस्कृति और धर्म के लोगों के साथ भी हमें सद्भावना के साथ रहना चाहिए, अलग अलग धर्म के, और अपने समुदाय में, अपने कम्युनिटी में, जैसे नेल्सन मंडेला जिन्होंने नई दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के एकीकरण के लिए कार्य किया। ठीक है, वो अपने पूरे सोसाइटी में ये चेंज लाए, अपने देश में पूरा ये चेंज लेके आए और जो सद्भावना के साथ नहीं रहते थे उनके लिए मिसाल बन गए। ठीक है, और अब्राहम लिंकन जिन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया और एक अमेरिकी समाज का सृजन किया जिसमें काले और गोरे लोगों के बीच समानता हो, मतलब दोनों में कोई भेदभाव ना हो। मैं उत्कृष्टता और निपुणता हासिल कर सकता हूँ, ये अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद में हम लोग कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ नया कार्य करते हैं, किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन करने में, लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में और अपनी भूमिकाओं में। सचिन तेंदुलकर खेलकूद में उत्कृष्टता दिखाते हैं और ये काम अपना दिखाते हैं कि मैं अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ। और राजा राम रामायण में पुत्र और राजा के रूप में उत्कृष्टता दिखाते हैं। ठीक है, एक पुत्र के रूप में अपने पिता का कहना मान के 14 साल के वनवास के लिए चले जाते हैं और जब वो लौटते हैं तो पूरे प्रजा की भलाई करते हैं। तो ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं अपने कार्य के द्वारा। मैं अद्भुत श्रद्धा अथवा सकारात्मक विश्वास विकसित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी संस्कृति में, अपनी धार्मिक परंपराओं में, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं में और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति। भारत की कई अद्भुत सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनमें से अधिकांशतः हमारी अद्वितीय भारतीय सभ्यता को प्रतिबिंबित करती है, जिस पर हमें गर्व एवं अटूट विश्वास होता है। जैसे कि हम लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं तो सभी धर्मों के साथ हम लोग मिलकर मनाते हैं। हमारे राष्ट्र में एक सशक्त लोकतंत्र, प्रबल राष्ट्रीयता की भावना तथा सांस्कृतिक विविधता के बावजूद राजनीतिक एकता है, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। एक साथ देखिएगा संसद में सब कोई एक ही जगह बैठते हैं, लड़ाई भी होता है लेकिन एक साथ सब कोई मिलकर बात करते हैं। इन परंपराओं के प्रति हमारी जितनी गहरी आस्था होगी, हमारा राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली बनेगा। जब लड़ाई होती है दूसरे मुल्कों से, पड़ोसी मुल्कों से, आतंकवाद से, तो हमारे देश के नेता जो आमतौर पर आप लोग टीवी में देखते होंगे आपस में गाली गलौज करते हुए मिल जाते हैं, ठीक है, लड़ते हुए मिल जाते हैं, वो भी उस समय एकजुट हो जाते हैं। तो ये एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं।
मैं सत्य का खोजी बन सकता हूँ, ठीक है। विज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज किया जा सकता है, विज्ञान के द्वारा, ठीक है। साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से सत्य की खोज किया जा सकता है। कार्य एवं सेवा के माध्यम से भी सत्य की खोज की जा सकती है, और धर्म के माध्यम से भी सत्य की खोज की जा सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान में सत्य के खोजी हुए, ठीक है। विज्ञान में उन्होंने बहुत सारा चीज को खोजा, और जिद्दू कृष्णमूर्ति धर्म में सत्य के खोजी हुए। उन्होंने धर्म में अच्छी बातों को खोजा और लोगों को उसके बारे में बताया। इनमें से किसने अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को जागृत किया है? उत्तर स्पष्ट कीजिए। सुमित व अमित दोनों ने एक नए शहर के एक नए विद्यालय में प्रवेश किया है, क्योंकि वे एक अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। अन्य सभी लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो क्या होता है? अमित पढ़िए सर। मैं लड़कों से भयभीत हूँ, मैं विद्यालय छोड़ना चाहता हूँ। सुमित सर पढ़िए। अमित सर। मैं इन लड़कों का सामना करूंगा समय के साथ, वे मुझे सम्मान देना सीख जाएंगे। ठीक है। एक बच्चा बोलता है कि मुझे ये लड़कों से डर कर रहना होगा या स्कूल छोड़ देना होगा। जब बच्चों को पीटा जाता है सीनियर के द्वारा या डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो ये भावना कहीं ना कहीं मन में आती है कि इन लोग से डर कर रखना होगा, अलग रहना होगा, या स्कूल ही छोड़ देना होगा, स्कूल चेंज कर देना होगा। और दूसरा बोलता है कि मैं लड़कों का सामना करूंगा और समय के साथ ये लोग मुझे सम्मान देना सीख जाएंगे। जब मेरे बारे में जानेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ और मुझे भी सम्मान ये लोग देंगे। अमित परिस्थिति से भागना चाहता है, वो उसका सामना नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इस परिस्थिति से भाग जाए, तो क्यों बेकार में लोगों से लड़कों से मोल लेगा दुश्मनी, और वहां से भागकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लेगा। और सुमित के सोच है कि इसी तरह की परिस्थितियां हो सकती है ना, ऐसा नहीं है कि हम परिस्थिति बदल जाएगी दूसरी जगह। इसलिए एस्केपिज्म है कहीं ना कहीं, क्या बोले, पलायनवादी प्रवृत्ति। हाँ, तो ये उस तरह की प्रवृत्ति होती है, तो भाई कहाँ सामना नहीं करता है। और सुमित सोचता है कि सुमित साहसपूर्वक परिस्थिति का सामना करता है, ठीक है। और वह साहसी होने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग भागेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तो आप कहाँ भाग कर जाएंगे? अंत में आपको सब जगह से भागना पड़ेगा। इसलिए सुमित सोचता है कि नहीं, साहसपूर्वक परिस्थिति का सामना करेंगे और यहीं पर मुझे कुछ दिनों के बाद सम्मान भी मिलने लगेगा। अरे नहीं, कम समय में मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो वे मुझसे अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। यदि वे खुद पता लगाते हैं तो ठीक है। इतिहास की परीक्षा के लिए दो अध्याय बढ़ा दिया, पोर्शन बढ़ गया। शिक्षक ने त्रिशा और सविता से अन्य छात्रों को सूचित करने के लिए कहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि पोर्शन बढ़ गया है, आप बता दीजिएगा सब बच्चों को। तो त्रिशा सोचती कह रहे नहीं, सबको नहीं बताएंगे, ठीक है। कम समय में मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो उससे अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग को पता ही नहीं होगा। वो तो दो चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, तो मेरा मार्क्स अधिक आ जाएगा। यदि वे खुद पता लगाते हैं तो ठीक है, मैं इसके बारे में किसी और को बोलने नहीं जा रही। अरे नहीं, कम समय में हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे सबको जल्दी ही सूचित करना चाहिए। और सविता बोल रही कह रहे नहीं, कम समय में हम लोगों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग यानी कि सभी के बारे में सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही है। और बोल रही है मुझे सबको जल्दी से सूचित कर देना चाहिए, सबके बारे में, सबको इस बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि टीचर ने मुझे ये काम दिया है और बता देना सही होगा। तो इसमें किसका सही है? सविता को पिक्चर देख के त्रिशा केवल अपने बारे में सोचती है और सविता अपने सभी सहपाठियों के बारे में भी सोचती है। वह संख्या विस्तार की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करती है, मतलब अपना भी विस्तार करेगी और साथ साथ लोगों को भी बताएगी। मीनू जून दक्षिण कोरिया से आया एक नया लड़का। मीन जून दक्षिण कोरिया से आया एक नया लड़का है। अपने जन्मदिन के अवसर पर वह अपने सहपाठियों को अपने घर पर निमंत्रित करता है। राज और नीता की प्रतिक्रिया इस प्रकार है। राज,
भास्कर सर। मैं विदेशियों को पसंद नहीं करता, वे अच्छे लोग नहीं होते। मैं नहीं जानना चाहता बाहर वालों को हम अपने समूह में क्यों शामिल करें। राज कह रहा है कि मैं विदेशियों को पसंद नहीं करता, वे अच्छे लोग नहीं होते और मैं नहीं जाना चाहता। और बाहर वाले लोग को हम लोग अपने ग्रुप में क्यों शामिल करें, बाहर का दूसरा देश से आया उसको हम लोग अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, ऐसा राज का कहना है। रीटा क्या कहती है सुचिता में? यह मीन जून को अपनी कक्षा के समूह में शामिल करने का एक अच्छा अवसर है। हमें मीन जून व उसके देश के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। रीटा सोच रही है कि ये मीन जून को अपनी कक्षा में शामिल करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे उसके देश के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, उसका क्या कल्चर है, उसका क्या चीज है, सब चीज के बारे में हमें जानने का मौका मिल जाएगा। और मीन जून क्या बोल रहा है? रीटा बोल रही है। रीटा बोल रही है मीन जून हम लोग जरूर आना चाहेंगे, वो रीटा ही बोल रही है कि हम लोग जरूर आएंगे। तो इसमें रीटा का मानना सही है कि वो सोच रही है कि दक्षिण कोरिया के बारे में भी हम लोग को जानने का मौका मिल जाएगा, जबकि राज सीधे तौर पर ये चाहता है कि नहीं, हमें इस ग्रुप में बाहरी लोगों को शामिल नहीं करना, मतलब वो अपने दायरे में ही रहना चाहता है, अपने सोच का विस्तार नहीं करना चाहता। रीटा दूसरों की भिन्नता को स्वीकार करती है, वो अपने समूह में शामिल करना चाहती है, वह सद्भावना के साथ रहने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करती है, जबकि राज अपने से अलग लोगों को शामिल करना नहीं चाहता। पर्यावरण शिक्षण एक वैकल्पिक विषय है। शिक्षक ने छात्रों को एक कार्य दिया है, एक वैकल्पिक विषय है, ठीक है, सबको लेना जरूरी नहीं है। तो एक असाइनमेंट मिला है, इसके लिए नितिन क्या कह रहा है कि इसकी परवाह कौन करता है, वार्षिक परीक्षा में तो इसके अंक भी नहीं जुड़ेंगे, मतलब एनुअल एग्जाम में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, तो इसमें हम लोग को शामिल होना कोई महत्व नहीं है। नितिन इंटरनेट से कुछ चीजें नकल करता है, वो अपना काम जल्दी से समाप्त कर लेता है। इधर इमरान, जो भी कार्य मैं अपने हाथ में लेता हूँ मैं उसे जितना अच्छा हो सके करना चाहता हूँ। इमरान ऐसे सोचता है कि ये काम मिला है, ठीक है, वैकल्पिक विषय है, नंबर नहीं जुड़ेंगे तो क्या, इसको काम को मैं अच्छे से करूंगा। और इमरान प्रयास करता है कि पूरी लगन से उस कार्य को करता है और अच्छे से काम को पूरा भी करता है। नितिन अपने कार्य के प्रति चलता है और रवैया रखता है, चलता है रवैया, यानी कि ठीक है, जैसा तैसा पूरा करके कंप्लीट करो, चलेगा। इमरान किसी भी कार्य में उत्कृष्टता की खोज करता है, यानी कि अच्छा से अच्छा कार्य करके लोगों के सामने रखेगा, इसलिए वो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है, मतलब सबसे अच्छा मैं करके दिखाऊंगा सबको, ऐसा वो सोचता है। वह उत्कृष्टता की खोज करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है कि और ये काम को कैसे किया जा सकता है। विजय और अजय अपने साथियों के साथ छुट्टियां बिताने जाते हैं। उस दौरान वे प्राचीन मठ का दौरा करते हैं, पुराने मठ का दौरा करते हैं, जो कि बहुत शांत और निस्तब्ध है, यानी कि एकदम शांत माहौल में मठ है, यानी कि शांति होगा। तो वो कहता है कि हम यहाँ मनोरंजन करने के लिए आए हैं। विजय कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए आए हैं, मस्ती करेंगे, ठीक है। विजय अपने चारों ओर की शांति की परवाह नहीं करता है और दूर दूर से बातें करता है और हंसता है। मठ में आमतौर पर सन्यासी लोग होते हैं, जो शांति प्रिय लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन वह वहां पर मस्ती करने गया है, इस तरह से सोचता है और हल्ला करने लगता है, ठीक है, हंसता है, बात करता है। दूसरी तरफ अजय, यह ध्यान की जगह है, वो सोचता है यह ध्यान की जगह है, ठीक है, सन्यासियों की जगह है, इसकी पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब यहाँ का जो कल्चर है उसको बदलना नहीं चाहिए, यहाँ का जो नियम है उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। और बहुत दबी आवाज में अपने मित्रों को भी चुप रहने को कहता है, मतलब धीरे से ही बोलता है, ये डांट के भी नहीं, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसको मानते हुए धीरे से लोगों को चुप कराने का प्रयास करता है और समझाता है कि हम ऊंची आवाज में बात मत करो। तो विजय उस स्थान की महानता और पवित्रता की परवाह नहीं करता है, वह उसका उपहास करता है, उसको जगह से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना मनोरंजन का साधन मानता है कि घूमने आया तो बस वहां पर जैसा मन उसको जैसा करेगा वो करेगा, वो दूसरे जगह जाने से कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में उसको नहीं पता है। और अजय उस स्थान की पवित्रता के प्रति सचेत है, वो अपने तदनुकूल व्यवहार करता है, मतलब वहां के अनुसार अपना आचरण दिखाता है। वह श्रद्धा विकसित करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करता है, यानी कि वह सबको लेकर चलता है, इस सब जगह के लोगों की भावनाओं को वो समझता है।
कॉलेज में एक साथी के बारे में अफवाह फैल रही है। जब मंजू और पुष्पा सुनती है तो उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। मंजू सुनती है तो कहती है चटपटी खबर, मुझे तुरंत इसके बारे में अपने साथियों को बता देना चाहिए। तो ऐसे ही अफवाह उड़ता है दोस्तों के बारे में, ठीक है। तो वो सोचती है कि सबको बारे में इसके बारे में बताते हैं और कानों कान वो सबको बताना शुरू करती है। लेकिन उधर दूसरी तरफ पुष्पा सोचती है कि इन बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे तथ्यों की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि सही बात है कि कहीं गलत बात तो नहीं है और जिसको सबको हवा में उड़ा दे रहा है, सबको बता दे रहा है। इसलिए वो पहले सच्चाई की खोज के लिए जाती है, सच खोजती है। जबकि व्हाट्सएप मैसेज से दंगा हो जाता है। हाँ, जबकि मंजू को इससे कोई मतलब नहीं है। उसके कान में ये बात आई और उसको सत्य की परवाह नहीं है, उस बात को चारों तरफ फैलाना है, उसके पेट में बात नहीं करनी। तो पुष्पा उत्सुकतावश बिना सच को परखे अफवाह फैला देती है। मंजू अफवाह पर विश्वास करने के बजाय तथ्यों की पुष्टि करके सच्चाई जानना चाहती है। वह सत्य की खोज करने की सार्वभौमिक संभावना को प्रदर्शित करती है। लेकिन नाम सब के हिसाब से फोटो इधर उधर कर दिया। अतः जो व्यक्ति स्वयं में निहित असली शक्ति और क्षमता को जागृत करके सार्वभौमिक संभावना को विकसित करते हैं वह साथी बन जाते हैं। जो अपने अंदर सच्चाई ढूंढते हैं, जो अपने अंदर अच्छी चीजों को खोजते हैं, स्वयं का विस्तार करते हैं, सद्भावनाओं के साथ रहते हैं, उत्कृष्टता की खोज करते हैं, सत्य के खोजी होते हैं और सकारात्मक विश्वास और श्रद्धा विकसित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यही था सिटीजन अवेकन प्रोग्राम। अगले सेशन में फिर हम लोग कुछ नई चीजों के बारे में जानेंगे। तो यही है कि संपूर्ण ऊर्जा से दिए गए कार्य को निष्पादित करें, तथ्यों को जान समझे, उसके बाद उस पर विचार करें और जब आप चाह लेंगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो वो होगा। ये सारा बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।